हेलो ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज मैं फिर से आ गई हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग चेक करने। ठीक है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, चलिए चेक करते हैं आपके लिए। एंड उनकी एनर्जीज़ क्या है, ठीक है आपके लिए। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर की पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो रीडिंग जनरल होगी, इसे कोई भी देख सकता है। ये जेंडर बायस्ड या जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, इसे कोई भी देख सकता है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके पास पहुँचे ये तब के लिए होगी, और जितनी रेजोनेट करती हो उतना ही ले, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स अभी आपके लिए, ठीक है। एडवेंचर, प्लेफुलनेस, पॉसिबिलिटीज। चलिए, तो आपके पार्टनर जो हैं, क्या बोलूँ, आगे बढ़ने को तैयार है ना लाइफ में। एंड प्लेफुलनेस क्या इंडिकेट करता है कि लाइफ को अगर बहुत आप प्लेफुली जी रहे हो तो अभी आपको इसको सीरियसली लेने का टाइम आ गया। और अगर आप बहुत सीरियस हो तो don't give a damn to people, okay? Don't give a damn to the people. Live your life as you wish to live, okay? And possibilities, मतलब बहुत से possibilities है आपके ऊपर, आपको सिर्फ देखना है ना। You have to have an eagle's eye view। आपके लाइफ में बहुत सारी possibilities आ सकती है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एडवेंचर क्यों आया है भाई? वाह, एडवेंचर, वाह। मैरिज का कार्ड है, तो मैरिज का कार्ड क्या क्लैरिफाई करता है कि आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है या एडवेंचर चाहते हैं, मतलब लाइफ में जो भी है रिस्क टेकिंग, या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, भले इस पाथ में बहुत डिफ़िकल्टी हो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक एडवेंचरस जर्नी में होते हैं या फिर कुछ में, तो आपको पता नहीं होता कि चीज़ें आगे कैसी चलेंगी, लेकिन आपके पार्टनर पूरे मूड में है। मुझे लगता है कि आगे चलना है और आपके साथ स्टेबल होना है, ठीक है। एंड मतलब आपके साथ लाइफ को आगे वो देखना चाहते हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, डेथ, देखिए डेथ किसकी हो रही है। हो सकता है कि इतने दिनों लाइफ को बहुत प्लेफुली उन्होंने लिया, सीरियसली लिया, मतलब सॉरी, सीरियसली नहीं लिया, बट अभी वो इस लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी एक फेस का डेथ यहाँ ये दिखाता है कि वो अपनी समझदारी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो जैसा पहले सोचते थे, प्लेफुली लेते थे चीज़ों को, अभी वो प्लेफुली और लेना नहीं चाहते ना। नेक्स्ट क्या आता है? पॉसिबिलिटीज़, ओके, हाँ। तो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रेस है कि हाँ काफ़ी चीज़ें उनको करनी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने सर पे, तो मतलब मैरिज अगर उनको करना है, शादी के लिए जाना है, तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी उठानी होंगी, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस है उस पर, है ना। तो वो सोचने की कैसे इन चीज़ों को डेलीगेट करें, है दूसरे तक कैसे बांटें, या फिर जो स्ट्रेस है उसको कैसे कम करें। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं क्या आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। सो गाइज, हियर आई कुड सी योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर एन एडवेंचरस जर्नी, मीन्स ही और शी wants to take a leap of faith with you. They want to go ahead in life with you. They just kind of, it is experiment. They don't know what is gonna happen, but they just want to move ahead in life with you, okay. And they were, till now they were very like unserious, okay. They're not serious. See, they're not serious about the life, and now they are getting serious about the life. So their one part is dying, I mean to say, means that playfulness, like that the energy of taking the things easily is going away from them, and now they want to take the life seriously, okay. And they think that there are various possibilities with you, like if they want to move ahead in life with you, then there will be various opportunities, a lot of ways, but they are somewhere, they are stressed, okay. So this is their energy, okay. So this kind of energy we can see। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। नाउ व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट एक्शन, वी विल सी, ठीक है। चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है अभी। नेक्स्ट एक्शन या फिर करंट फीलिंग्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए
देखते हैं। तो ये तो इनकी एनर्जी थी कि दे वांट टू गेट स्टेबल विद यू, और एक जो है एंडिंग हो रही है उनके लाइफ की, एक फेज़ की एंडिंग हो रही है, और थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है लाइफ में, आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मोमेंट है। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या है। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। जजमेंट आते दिखाई दे रही है। देखिए लास्ट रीडिंग में आई थी, जब लास्ट टाइम मैंने रीडिंग की थी मैंने बताया था कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना बहुत छुपाते हैं चीज़ें, या फिर दबाते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि कुछ छुपाते हैं, हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स छुपाते हो, ये भी हो सकता है। हमेशा लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑप्शन ही हो, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं छुपाते हो, लेकिन बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाँ ऑप्शंस ही होते हैं जो कि वो छुपाते हैं, तभी वो बातें नहीं करते आपसे डायरेक्टली या नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को एक टाइम में ही हैंडल करते होते हैं, है ना। ऐसे लोगों का, ऐसे तो लोग आपको भरे पड़े मिल जाएंगे आजकल, है ना, एक ही टाइम पे वेरियस, दे आर डीलिंग विद वेरियस पीपल। मुझे पता नहीं ऐसे लोग कैसे कर लेते हैं, है ना। दे डील विद वेरियस पीपल एट अ टाइम। ठीक है, तो ये तो बहुत, ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिखती। ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्या लगता है कि हो सकता है ये आपसे छुपाते थे, मुझे जो दिखाई दे रही है यहाँ पे चीज़ें आपसे दबाते थे, और ये बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डील भी कर रहे थे, लेकिन अभी इनके मन में आपके लिए नया नया प्यार फिर से जाग रहा है, क्योंकि ही हैड गॉन थ्रू सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों के साथ वो गए, और उनको इनमें से कोई पसंद तो नहीं आ रहा जो दिख रही है, जो चीज़ें मुझे रीडिंग में दिख रही है मैं वही बता रही हूँ, कि मुझे लग रहा है कि फिर से आपके लिए प्यार पनप रहा है ना, उफन रहा है, जो भी बोलो। तो एक नया सा प्यार फिर से शुरू होता नज़र आ रहा है आपके लिए, रोमांटिक फील करे, एकदम नया तो नहीं है, थोड़ा सा मैच्योर, मैं क्या बोलूँ, है ना, यंग यंग एज वाला जो प्यार होता है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड मतलब प्यार हो चुका है, वो चीज़ आगे बढ़ रही है अभी। ठीक है, और उसके लिए वो मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन ऑप्शन से उनको शायद कोई नहीं मिला, या फिर हो सकता है उसके तरफ भी जा सकते हैं। तो ये क्या मेरे पार्टनर की तरफ आ रहे हैं, ये क्या मेरे पार्टनर की तरफ आ रहे हैं। नो नो नो, आपकी तरफ तो नहीं आ रहा यार कार्ड। देखो जवारा, सब कार्ड उल्टे हैं। वो ना ही लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ना ही रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के, मुझे पता नहीं अब किसकी तरफ आ रही है, क्लैरिटी मिल नहीं रही है अभी तो, लेकिन लीप ऑफ फेथ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन प्यार इनके मन में जगा हुआ है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार इनके मन में बहुत, आपके पार्टनर के मन में प्यार बहुत अच्छे से जगा हुआ है, लेकिन वो उस चीज़ पे भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, कहाँ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनको भी बहुत चोट पहुंची है पहले, ये भी दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे कि ये किस तरफ, ये क्या किसी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या किसी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है कि पैसे को लेकर के, करियर को लेकर, अपने खुद की लाइफ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, खुद की लाइफ में कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे मेहनत कर रहे हैं। देखो ये दिखाई देता है, काफ़ी पैशन दिखाई देता है पैसे कमाने में। तो अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी की तरफ है या किसी रिलेशनशिप में प्यार आपके लिए शायद जगा हुआ है, या फिर इनके मन में ऐसा कोई है कि ये चीज़ अच्छे से क्लियर है, मतलब किसी के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनका जो टोटली फोकस जो है मैं देख सकती हूँ कि पैसे कमाने में है, अपने आप को स्टेबल करने में है, एक अगर इनका अच्छा बिजनेस है या इंडस्ट्री है उसमें वो लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी पैशन और ज़ील दिखाई देती है पैसे कमाने में या खुद को स्टेबल बनाने में, है ना, एक बहुत ज़्यादा मतलब फायरी एक्शन कि हाँ मुझे लेना है, कुछ करना ही है। ठीक है, एंड
मतलब ये सोच रहे हैं एक्शन के बारे में बिल्कुल फुल, और देखो बढ़ भी रहे हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ये खुद को स्टेबल करने की सोच रहे हैं। तो ये फीलिंग्स में जो है मुझे आपके लिए थोड़ा सा प्यार तो दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर ये फोकस्ड है खुद को स्टेबल करने में, ये है इनकी फीलिंग्स अभी, ठीक है। So guys, here I could see that your partner was hiding something from you. In last reading also we saw he had got or she had got a lot of options, okay, but in those options only I think they are remembering you, they have some kind of feelings for you, but it is not very clear, but though they have feelings for you, but they don't want to take any leap of faith with you, okay, they don't want to take risk with you. Then next I could see that they are thinking something. Okay, they are thinking something means they are just trying to introspect the matter, like what is this, where should I go, what should I do. So after introspection I could see that they are going ahead in life, they want to just make their life stable, okay, and they want to go ahead, they want to move ahead, they want to work for their establishment, okay, they want to move, they want to make a move, or they want to just work hard, dwell hard, okay, for making their life stable, and okay, and what to say, to get some stability. And they have a lot of passion for it, lot of zeal for it, okay, and they are moving towards it without any distraction, okay, they are coming towards you, and they are, I think they are succeeding also in this, okay. So this is their current energy. So no more of romantic feelings, I could see they have kind of feeling of love for you, come, not kind of, they love you, but they don't want to take any risk now, okay, that could be seen, but they are just trying to make their life stable one, that I could see, okay. Now let us see what will be their next action, if they want to take action, what would be their next action towards you, उनका next action क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। What would be their next action, what would be my viewers partners next action towards them. What would be my viewers partners next action towards them, what would be my viewers partners next action towards them. Wow. See, again those cards are repeated, okay, they will be coming with a purity, okay, purity, they will offer you love, okay, towards you, if I ask, they will be offering love to you, okay, but they don't know how to just express it, okay, somewhere they are tensed, okay, they feel a lot of love for you, so they will be coming with a, like, they have a lot of feelings for you, and they don't know how to express it, okay, they are somewhere, they are feeling tensed because of their, like, I think unstable life, or some maybe money problem, something, and but they want to get stability with you, okay, and they will be authoritative, dominating, but they are stable one, they have maturity, okay. So they have kind of stressful situation also in life, बट दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। तो मुझे ये दिखाई देता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है, एक प्योरिटी के साथ, ठीक है ना, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड लेकिन इस बात को लेके उनको काफ़ी सारा मुझे स्ट्रेस नज़र आता है उनकी तरफ, एंड ये भी नज़र आता है कि थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, कहीं तो लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ठीक है। आगे और क्या सोचते हैं नेक्स्ट एक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट एक्शन ये है कि एक्शन ले रहा है, लेकिन सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, यूं ही एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं फिर, क्योंकि देखो ये जो हॉर्स है वो मोशन में नहीं है, ठीक है, नाइट की एनर्जी है, यंग एनर्जी, बट जो है थोड़ा कॉम्पैशनेट होके आ रहा है, ठीक है, उनके अंदर कॉम्पैशन है आपके लिए, पैशन है आपके लिए, ठीक है। चलो इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सोच रहे के आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो सोचते हैं कि आप हो शेयरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग लेडी, ठीक है, आप उनके लाइफ में प्यारी सी लेडी,
बर्थडे को चीज़ों को बहुत सोच समझ के थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर यार, चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, फीलिंग्स है आपके लिए मन में, ठीक है, और चीज़ें फिर सही जगह पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो फाइनली चीज़ों को वो सोच समझ के शायद आगे बढ़ाएंगे और आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, चीज़ें सही होती दिखाई दे रही है, अपनी जगह पे व्यवस्थित होती दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइज हियर आई कुड सी दैट your partner is getting stable, he wants to get stable with you, but he is somewhere introspecting, he is isolated, introspecting, he's not in happy condition, but he has a lot of feelings for you. They think that you are a nurturing, caring, and what she means, you are a lady with all the good things, okay, and they have taken little space from you, but they have feelings for you, okay, which they don't share, but everything is falling into the place. I could see they are falling into the place, and everything will be all right. So your partner is coming towards you, congrats. And now let us see what are our angels messages to you, okay, light workers messages to my व्यूवर्स, क्या भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज देख लेते हैं, चलिए। ग्रीन तारा माँ क्या कह रही है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन है, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, जिनके साथ आपके कॉर्ड नहीं जुड़ रहे थे ना, जिनकी आप मतलब आपकी लाइफ में जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनके कॉर्ड्स काट दिए गए हैं आपसे, ठीक है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, अपने आप को लिमिट ना करो, है ना, बढ़ो, आगे बढ़ो, ओके, रेज हाई एंड ट्रस्ट, और विश्वास रखो, ठीक है। सो ग्रीन तारा मास message to you is supreme protection, you are protected, cords are being cut, okay, and move beyond limitation and trust. So you should not limit yourself, you should keep moving, and the people who were not what to say, serving you, or the condition, whatever you say, situation, the cords have been cut, and you are protected, okay, under God's custody, under green Tarama's custody, okay. So this is the reading for today. If you like the reading, please like it, share it, and subscribe my channel. मिलेंगे फिर next video में, तब तक के लिए bye bye, ठीक है, चलिए मिलते हैं।